जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको पुत्र प्राप्ति के 2 उपाय बताऊंगा। यह उपाय बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली हैं। इन उपाय को करने से शीघ्र ही आपकी सूनी गोद भरेगी, पुत्र की प्राप्ति होगी और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। मेरे चैनल पर आपको हर प्रकार की वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। संतान दोष एक तरीके का ऐसा दोष है जिसकी वजह से आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती और आपको पुत्र या फिर बच्चे की प्राप्ति नहीं होती। यदि आपके भी ऐसा हो रहा है तो आपको इस दोष को जरूर दूर करना चाहिए। संतान दोष में स्त्री की कोख बन जाती है जिसके कारण उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाती। यदि आप शास्त्रों में बताए गए कुछ उपाय करते हैं तो शीघ्र ही आपकी संतान की मनोकामना पूरी होगी। प्रत्येक दंपति का स्वप्न होता है कि शादी के बाद शीघ्र ही उन्हें संतान का सुख प्राप्त हो, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि शादी के काफ़ी साल बीत जाते हैं, संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो आपको यह उपाय जरूर करने चाहिए। वास्तु दोष के कारण भी कई बार संतान प्राप्ति में परेशानी आती है। संतान प्राप्ति के लिए कई चीज़ें रुकावट डालती हैं। पितृदोष, वास्तु दोष या शारीरिक कमी, कई ऐसी अड़चनें होती हैं, या किसी का श्रापित दोष होता है। वास्तु दोष के कारण संतान प्राप्ति में अगर बाधा आ रही है, यदि आपको पता नहीं है और आपके घर में कोई वास्तु दोष है जिसके कारण भी आपको संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, वास्तु दोष के कारण यदि आपको संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो आप इस टोटके को अपनाएं। भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अत्यंत प्रिय है। वह हर जगह पर अपने पास बांसुरी रखते थे और मंदिर में भी भगवान श्री कृष्ण के पास में बांसुरी रखी जाती है। यदि आपको संतान प्राप्ति में कोई बाधा आ रही है तो आपको अपने बेड में, यानी जो बेडरूम है उसमें हरे रंग की बांसुरी छुपा करके रखनी चाहिए। यदि आप इस टोटके को अपनाते हैं तो आपको जल्दी ही खुशखबरी मिलेगी और आपको संतान की प्राप्ति होगी, यानी संतान सुख आपको प्राप्त होगा। आपको लग रहा है कि किसी कारण से, वास्तु दोष के कारण, वैसे आपको ये अपनाना भी चाहिए, अपनाने में कोई परेशानी नहीं है। यह उपाय करना चाहिए टोटका कि हरे रंग की बांसुरी ला करके आपको कहीं भी छुपा करके रख दें। भगवान कृष्ण को बांसुरी अति प्रिय है और भगवान कृष्ण का बाल रूप फोटो भी आप जो है अपने बेडरूम में रख सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। दूसरा उपाय, लाख प्रयास करने के बाद भी, अनेकों प्रयास करने के बाद भी आपको संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही या पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। हर दंपति का यही स्वप्न होता है कि उसे जल्दी से जल्दी लड़का या लड़की जो भी है उनकी इच्छा है वह प्राप्त हो। यदि आपके सामने लेट बेबी की प्रॉब्लम आ रही है और संतान सुख नहीं मिल रहा है तो आप यह टोटका अपनाएं। इस टोटके से आपको 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर, 40 दिन के अंदर शुभ संकेत मिल जाएंगे। इस टोटके के अनुसार जिस महिला के बेबी हुआ हो उसके हाथ से 7 बार उसरे हुए चावल के दानों को आपको अपनी झोली में लेना है। यानी जिस महिला के लड़का हुआ हो, संतान या लड़की हुई हो, जो भी आप चाहते हैं लड़का हुआ हो, उस महिला के हाथ से उसरे हुए 7 बार चावल और आप अपनी झोली में ले लें। अब आपको क्या करना है वह समझें। और एक चीज़ का भी आप ध्यान रखें कि नियमित रूप से पीपल वृक्ष की पूजा भी आप करते रहें। अगर कोख बंधन की परेशानी है, कोई भी परेशानी, तो अपने बराबर का धागा नापें, अपने बराबर का पूरा धागा लें, नापें और उसे पीपल वृक्ष से लपेटें, 7 परिक्रमा करें और प्रति
दिन रविवार को छोड़ करके प्रतिदिन पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। नियमित रूप से गौ माता की पूजा भी करते रहें। अगर नियमित रूप से गौ माता की पूजा भी आप करेंगे तो निश्चिंत ही आपको संतान की प्राप्ति होगी, यह सत्य है। अब आपको क्या करना है कि जिस महिला के हाल ही में संतान की प्राप्ति हुई हो उसको थोड़े से चावल, आप उससे कहें कि उसके संतान नहीं है तो वो क्या करे, थोड़े से चावल उसार करके और आपकी झोली में डालें। जिसके संतान प्राप्ति नहीं हो रही है वह महिला अपनी झोली में उन दानों को डलवाए। चावल के कुछ दाने लेकर के, साबुत चावल होने चाहिए। उसके बाद में उनको काले कपड़े में बांध लें। अब चावल के जो दाने हैं उनको काले कपड़े में बांधें और अपनी बाजू में बांध लें। निश्चित ही संतान की प्राप्ति हो जाएगी, शीघ्र ही संतान की प्राप्ति हो जाएगी, खुशखबरी मिलेगी। जब आपकी संतान की प्राप्ति हो जाए तो उन चावलों को बहते हुए दरिया में प्रवाहित कर दें। अगला उपाय, बट वृक्ष जो होता है, बड़ का पौधा होता है, उसकी जो जटाएं लटकी हुई होती हैं। आपको क्या करना है, अगर मंदिर में कोई बड़ वृक्ष का पौधा है तो आपको उसके नीचे जाना है और पुत्र की कामना बोलनी है और आपको उसकी जटा जो लटकी हुई है उसमें गांठ लगा देनी है। 7 बार बट वृक्ष की परिक्रमा कर लें, जल्दी ही संतान प्राप्ति होगी। बड़ का पत्ता लेकर के उस पर श्री लिखें, थोड़े से चावल के दाने उस पर रखें और वह नियमित रूप से माता दुर्गा और भगवान शिव के सामने अर्पण करते रहें। ऐसा करने से शीघ्र ही संतान का सुख प्राप्त हो जाता है। संतान सुख में आ रही सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो जिन महिलाओं को, जिन दंपतियों को संतान सुख नहीं मिला है उन्हें जरूर यह उपाय करने चाहिए। ये बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली उपाय हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इनके करने से शीघ्र ही आपको संतान सुख मिलेगा। हर प्रकार की आ रही बाधाएं दूर होंगी और हर प्रकार की मनोकामना आपकी पूरी होगी। ये गुप्त उपाय हैं, गुप्त रूप से आपको करने हैं, किसी को बताना नहीं है। भगवान विष्णु की कृपा से, भगवान कृष्ण की कृपा से शीघ्र ही हर प्रकार की मनोकामना आपकी पूरी होगी। तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।